3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। और इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर चुका है। और ये सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं, बल्कि भारत की प्राइवेट स्पेस सेक्टर के नए युग की शुरुआत है। पहला आपको एक फैक्ट बता दो कि स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इसका जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो भारत और अधिक शक्तिशाली हुआ है। और भारत की जो सप्लाई लाइंस हैं वो बहुत बड़ी हैं। भारत में एक पूरा एक ड्रोन इकोसिस्टम बन गया है। हाँ, हम मतलब 4 साल का एफर्ट है। अभी हम दिख रहे हैं स्पेस पोर्ट में रॉकेट खड़ा है स्पेस पोर्ट के लॉन्च पैड, ऐतिहासिक लॉन्च पैड, फर्स्ट लॉन्च पैड पे। इट्स ऑल सेफ। हम जो भी कर सकते हैं हम किए थे। पूरा टीम इधर थे, काफी हफ्ते से बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया रॉकेट को बेस्ट हेल्थ पे रखने के लिए। यहाँ पे क्यों, क्या ऐसी चीज है जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है कि वहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है वो अगले साल आ जाएगी, हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएगी, क्या चीज है? जनाबे अली, उनमें अब खुददारी आती जा रही है। हालांकि वो है हिंदू, वो हिंदू है। ह्यूमैन देखना चाहिए ना हमें कि उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, उसने एक आप कह लें कि स्पेस के लिए रॉकेट बनाया जो कि स्पेस में जाएगा अब। और उसकी वहाँ पे इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस रिसर्च की, इसरो, उसने उसको लॉन्च किया है और रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की स्पार्को, उसने अभी तक 3 से 4 जो है वो रॉकेट्स बनाए हैं, सैटेलाइट्स बनाए हैं, जो कि चाइना की मदद से गई हैं। अपनी मतलब हमारी अपनी मैन्युफैक्चर्ड एक भी नहीं। हैदराबाद से बिलोंग करती है, एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है फॉर द पर्पस ऑफ सैटेलाइट, और उसका नाम है विक्रम एस के नाम से। आपको पता है पहले वहाँ इसरो काम कर रहा था, ऐसे ही यूएसए में नासा था, लेकिन अब उन्होंने उनकी प्राइवेट कंपनीज भी जो है इतनी ऑथराइज हो गई हैं, इतनी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सराहा है। दरअसल भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट्स एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने पहले ऑर्बिटल मिशन आगमन के तहत विक्रम-1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। सुबह करीब 11:30 बजे हुए इस लॉन्च में रॉकेट ने अभी सभी चरणों को तय समय पर पूरा कर लिया। जय हिंद साथियों, भारत ने इस समय जो काम करके दिखाया है वो काम दुनिया के सिर्फ कुछ गिने चुने देश इस समय कर रहे हैं। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट जो है लॉन्च कर दिया है, जो कि छोटे छोटे सैटेलाइट भी जो है वो छोड़ा है। और साथियों इससे भारत की जो उपलब्धि है साथियों वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में जो काम कर रहा था स्पेस के क्षेत्र में वो इसरो काम कर रहा था, जो कि एक भारत की सरकारी संस्था है। लेकिन अब इसमें प्राइवेट कंपनी भी उतर चुकी है। स्काई रूट एरोस्पेस जैसे कंपनी ने इसमें कदम रखा और पहला लक्ष्य शामिल जो इन्होंने हासिल कर लिया है। पहला मिशन इनका 2022 में था, सिर्फ अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करना, लेकिन इस बार इन्होंने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया और उसके साथ साथ इन्होंने रॉकेट के साथ साथ जो है सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है। और ये साथियों ये भारत की बड़ी उपलब्धि में से एक है। पिछले 2-3 दिन से आप देख सकते हैं कि भारत किस तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ जा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया, उसके बाद साथियों भारत ने जो है टनल, वाटर टनल जो कि बनाया उसका काम होने वाला है। और अब जब ये खबर देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने ये काम करके दिखाया, तो जाहिर सी बात है साथियों भारत में गिने चुने देश में आगे, जिसमें अमेरिका है और कुछ यूरोपीय देश हैं, चाइना है, और अब इस क्षेत्र में भारत भी आगे आ गया है। और साथियों देखने वाली बात है, ये जो काम है ये प्राइवेट जो स्पेस एजेंसी है, ये इसरो के ही 2 वैज्ञानिक थे जो कि इसरो से रिटायर हुए थे, और उन्होंने ये जो इसका फायदा उठाया, जो कि भारत सरकार ने जो नियम बनाए थे 2018 के आसपास, उस नियम का फायदा उठाते हुए इस क्षेत्र में कदम रखा। जैसे साथियों अमेरिका में स्पेस एक्स है और यहाँ भारत में स्काई रूट एरोस्पेस है, जो कि अब इस तरीके से मिशन को आगे बढ़ाएगी। ये डिफेंस साइड पे। इसी तरह से स्पेस साइड पे हमारी रॉकेट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। और इस समय जो पूरा ये इकोसिस्टम है स्पेस का, प्राइवेट इंडस्ट्री और इनको सबको मिला के, इसरो को मिला के और प्राइवेट इंडस्ट्री को मिला के, वो लगभग $8 बिलियन का है। लेकिन प्रोजेक्शन ये है कि 2030-31 तक ये $40 बिलियन होने वाला है। और ये $40 बिलियन क्यों होने वाला है? क्योंकि भारत की भी समझ में आ गया है, हमारे नीति निर्धारक की भी समझ में आ गया है कि भाई आगे के जो भी युद्ध होंगे उनका कंट्रोल स्पेस से होगा, और स्पेस में जिसके जितने अधिक सैटेलाइट्स होंगे वो उस युद्ध को
नियंत्रण में कर पाएगा, उसको कंट्रोल में कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं और उससे आगे वाले, यदि उनको आपको काउंटर करना है तो वो स्पेस से होंगे, वो आपके जो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हैं उनसे नहीं होंगे, वो स्पेस से आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो स्पेस में आपकी सैटेलाइट्स की संख्या होना बहुत आवश्यक है। आज देखिए स्पेस एक्स की कोई 40,000 सैटेलाइट्स घूम रही हैं। 40,000 सैटेलाइट्स का मतलब ये भी है कि भाई आखिरकार स्पेस है, स्पेस में जो स्लॉट्स है वो स्लॉट्स अमेरिकन कंपनीज जो है वो कब्जा कर रही हैं उसके ऊपर, चाइनीज जो है वो भी छोड़ रहे हैं। अब हमारा स्काई रूट आ गया है, जो स्काई रूट कल एक अपने जो लॉन्च करने जा रहा है, तो प्राइवेट स्पेस लॉन्च हो रही है। तो अब स्काई रूट है, गैलेक्साई है, और भी अधिक कई सारी कंपनियां स्पेस में आ रही हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाहर से। जैसे स्काई रूट है, इसमें सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे जो भाई लोग हैं ना, खासतौर से ये जो पंचमक्कार टाइप के लोग हैं, उनको इस पर ऑब्जेक्शन है कि भाई इसमें सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है, फिर भारत की तो इसमें जो है ऑटोनॉमी सॉवरेंटी नहीं रहेगी। ये भूल जाते हैं स्पेस एक्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट का है मैक्सिमम। जिस स्पीड से इंडिया सैटेलाइट तक अप्रोच कर चुका है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ में फास्टली ग्रो कर रहा है, आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर बनना उस मुल्क के लिए कोई मुश्किल नहीं है? देखो, जहाँ तक क्वेश्चन है सुपर पावर बनने का, उसके लिए उसको बड़ी अभी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। लेकिन वो जहाँ तक वो अपनी आईटी को और अपने रॉकेट साइंस को अपनी इसको ग्रो कर रहा है, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। वो काबिल तारीफ़ इसलिए बनती है कि हम लोग भी उसी साइड से आए हैं, उसी साइड से हम एक ही तरह से आज़ाद हुए हैं। हमारे पास भी उतने रिसोर्सेज थे जितने उनके पास रिसोर्सेज थे। हाँ, थोड़े बहुत उनके पास ज़्यादा थे, लेकिन इतने एज उनका नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी साइंस को, उन्होंने अपनी आईटी को, उन्होंने अपनी इस रॉकेट साइंसेज को इतना उन्होंने ग्रो किया, इतना उन्होंने उसको तरक्की दी है, इतना उस पर इन्वेस्ट किया है कि वो अभी स्टेज पे खड़े हुए हैं कि वो अपने रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसको अभी प्रमोट कर रहे हैं। उनके पीएम्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, उनके साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो सारे ना रिसोर्सेज हैं। अच्छा, आपने एक मिनट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने रिसोर्सेज की बात की, तो चले इंडिया के पास उस टाइम थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज थे क्योंकि हमारी बुक्स में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। बट इफ़ वी कंपेयर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के पास तो कोई वैसे रिसोर्सेज नहीं थे। पाकिस्तान के पास, जब बांग्लादेश अलग हुआ 71 में, तब भी पाकिस्तान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे कंपैरेटिवली बांग्लादेश। आज वो भी हमसे आगे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली, बात बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। हम अपनी सियासत को लेके इतना हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पढ़ते ज़रूर हैं, मतलब उनके पास एजुकेशन ज़रूर है, उनके पास नॉलेज ज़रूर है, लेकिन वो अपने नॉलेज को एग्जैक्टरेट, अपनी नॉलेज को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे कि वो जिस तरह से यूज़ होना चाहिए। वो अपने नॉलेज को उस साइड पर लेके नहीं जा रहे। अभी हमारे पास इतने ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इतना टैलेंट है कि वो कम्पीट कर सकता है किसी भी बड़े मुल्क को, लेकिन उस अपने टैलेंट को हम यूज़ करना, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है कि हम उनको यूज़ कर सकें। हमारे पास ना हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना वो इस पर इन्वेस्ट करते हैं, ना इस पर वो हमें बजट देते हैं, कोई अलग सेपरेट बजट हो जो हमारे रॉकेट से वो उनके पे हमारे पे इन्वेस्ट हुआ हो। इस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हम अपनी वही चीज़ें कि और तरह में सियासत में यूज़ करते हैं, अपनी प्रमोशन में यूज़ करते हैं।